शनि की ढैया खत्म, यानी कन्या राशि वालों को इस वर्ष 2020 में शनि की ढैया उतर रही है। रिलैक्स और अपने कर्म क्षेत्र में अब आप आगे बढ़ें और मेहनत के दम पर अपने भविष्य को उज्जवल करें, क्योंकि शनि की ढैया खत्म भी हो रही है और शनि योग कारक होकर आपके पंचम भाव में विराजित हो रहा है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, विशेषकर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए और जो अपने करियर में नया मकाम हासिल करना चाहते हैं, करियर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जी हां, अभी मैं कन्या राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2020 का लेकर उपस्थित हुई हूं, तो ध्यान से सुनिए कि कन्या राशि वालों का ये आने वाला साल कैसा जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको ग्रहों की पोजीशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति परिवर्तन, राशि परिवर्तन के कारण ही आपकी राशि में भी आपके आने वाले साल और आने वाले भविष्य में परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति आने वाले वर्ष में कैसी रहने वाली है। राहु आपके कर्म भाव में साल के प्रारंभ में विराजित हैं, जो आपके कार्यों में रुकावटें डालेंगे, कुछ कार्यों में खलल आपके हो सकता है। मंगल आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर विराजित हैं, जो कि आपके पराक्रम में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। और आपके सुख स्थान में गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं, साथ ही उनके शनि, सूर्य, बुध और केतु भी विराजित है, जो कि अच्छे सुख में वृद्धि करने के संकेत दे रहे हैं। साल के प्रारंभ में आपके पंचम भाव में शुक्र भी विराजित हैं, जो आपको थोड़ा सा पढ़ाई में आलसीपन लाएंगे। परंतु साल के आने वाले समय में, यानी 24 जनवरी से स्थितियां बदलेगी, जब शनि का राशि परिवर्तन होगा। 24 जनवरी को शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि का मकर राशि यानी आपके पंचम भाव में जाकर विराजित होना बहुत ही शुभ संकेत इस साल दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए टाइम बढ़िया, करियर के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यानी शनि का योग कारक होकर अपने ही घर में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धियां लेकर आएगा। तो अब तक जो आपकी शनि की ढैया से आप परेशान थे, शनि की वजह से आप तकलीफों के अंदर थे, आपके जीवन में आ रही समस्याएं से आप जूझ रहे थे, वे सारी समस्याएं दूर होगी। शनि की ढैया आपसे विदा करेगी और शनि भाग्योदय आपका करेगा, योग कारक होकर स्वग्रही होकर बैठेगा, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट वो देगा। इसके अलावा गुरु 30 मार्च से 29 जून तक मकर राशि में विराजित रहेंगे और वापस 30 जून को वे मकर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः 20 नवंबर को वे फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये गुरु का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। वही राहु 23 सितंबर से आपके दसम भाव यानी कर्म भाव से आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, यानी वृषभ राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। वहीं केतु भी 23 सितंबर से आपके धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हुए देखे जाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों के राशि परिवर्तन हैं जो कि इस साल रहने वाले हैं और इन सभी परिवर्तनों पर ही आपका आने वाला वर्ष निर्धारित रहेगा। उस आने वाले वर्ष में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है ये अब मैं आपको बताऊंगी, परंतु वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की कि कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति कैसी जाने वाली है। तो ये साल आपकी पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। विशेषकर आपकी माता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी, आपके लग्जरी में वृद्धि होगी, परंतु आपके सुखों में और लग्जरी में साल के मिड में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। गुरु स्वग्रही होकर आपके चतुर्थ भाव में विराजित है, अतः साल के 30 मार्च से पहले यानी मार्च से पहले की जो
स्थितियां हैं वो आपके लिए बहुत ही योगकारक और सुखदायक बनेगी। आपकी माता से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनसे आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी जाने वाली है। और नवंबर से दिसंबर का जो टाइम है, नवंबर लास्ट से दिसंबर का जो टाइम है, उस समय भी स्थितियां बहुत अच्छी सुखकारक रहेगी। आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, यानी आप अपने आप को जिंदगी में प्रगति करते हुए महसूस करेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी लेकर आप आगे बढ़ेंगे। इससे आपके पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। खासकर आपके भाई बहनों का सहयोग इस साल बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। वे आपके हर कार्य में आपका सहयोग करेंगे। यदि वे छोटे हैं तो पढ़ाई में अच्छा अचीवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, और यदि वे बड़े हैं तो कारोबार में आपकी हेल्प जरूर कराएंगे। आपके कर्म पद पे वे आपकी हेल्प करते हुए दिखेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होगी। वहीं संतान की तरफ से भी ये वर्ष आपके लिए बहुत ही योगकारक रहेगा। जब शनि 24 जनवरी के बाद में पंचम भाव में विराजित होंगे, योगकारक होकर विराजित होंगे, स्वग्रही होंगे, तो संतान की तरफ से आपकी सारी चिंताओं का समाधान हो जाएगा और संतान आपको वर्ष भर गौरवान्वित महसूस करवाएगी। कभी वो करिकुलर एक्टिविटीज से तो कभी पढ़ाई से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी और आप उसके प्रति प्राउड फील करेंगे। वहीं शिक्षा में भी ये साल आपको बहुत ही अच्छे अचीवमेंट दिलवाएगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आप नई और अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हुए देखे जाएंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। पिता का पूर्ण सहयोग, माता का पूर्ण सहयोग, भाई बहनों का सहयोग तो आपको पूरे साल मिलेगा ही, और संतान की तरफ से शुभ समाचार। और क्या चाहिए जीवन के अंदर? जब हमारा परिवार हमारे साथ होता है तो हम जीवन में हर जंग को जीतने की क्षमता रखते हैं। तो ये साल आपकी पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, इसलिए अपने परिवार को लेकर आगे बढ़े और परिवार के साथ इस साल को एंजॉय करें। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य जीवन की, यानी आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर की जीवन के साथ आपका तालमेल कैसा रहेगा। तो इस साल आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपके जीवन में हर तरह की उपलब्धि आप महसूस करेंगे और आपका वो आपके जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप उनको पूरा सहयोग करते हुए देखे जाएंगे। साल के मिड में स्थितियां थोड़ी सी चेंज होंगी और आप और आपके जीवन साथी को कहीं किसी कारणवश, यदि आप दोनों जॉब में हैं तो आप दोनों को अलग होना पड़ सकता है। यदि आप किसी भी कार्य के प्रति संलग्नता से जुटे हुए हैं तो आपकी दिशाएं बदलेगी और आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा, परंतु ये स्थिति लंबी नहीं चलेगी और साल के एंड तक वापस से आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। आपके दोनों के रिश्तों में दूरियों की वजह से भी मधुरता और अधिक बढ़ेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। आप और अधिक अच्छे तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा प्रेम प्रसंगों के मामले में, लव रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। साल की शुरुआत में आपके प्रेमी के साथ आपके संबंधों में विच्छेद भी हो सकता है, आपको उनसे धोखा मिल सकता है और आपके रिलेशनशिप में व्यवधान आ सकता है। आपकी रिलेशनशिप टूट भी सकती है, परंतु साल के मिड में आपको कोई अच्छा और उससे बेहतर पार्टनर जरूर मिलेगा और आप उसको प्रपोज भी उस समय करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी जाती है, परंतु कुछ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कम रहेगी। वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ेगी और साल के एंड में जाकर आपके रिश्ते में सुधार होगा, आपका रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो साल के प्रारंभ में और साल के एंड में स्थितियां अनुकूल बन रही है, उस समय आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत सुखमय जाने वाला है। तो आप इस साल अपने वैवाहिक जीवन पर पूरा ध्यान दें, अपने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और उनकी भावनाओं का आदर जरूर करें, सम्मान जरूर करें। इससे आपके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान आप दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे और अपने जीवन में निर्विघ्न आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कारोबार और व्यवसाय की।
कारोबार और व्यवसाय की दृष्टि से देखूं तो ये साल आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। राहु आपके भाग्य स्थान में सितंबर माह में विराजित होंगे, जो आपके भाग्य में भी कुछ कमी लाएंगे। आप जितना सोच रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी आप एंड मौके तक पहुंचे, एंड तक पहुंचे किसी प्रोजेक्ट में, किसी कार्य में, अपना करियर बनाने में, और वहां जाके आप अटक जाते हैं तो आपको निराशा झेलनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत में कोई भी कमी मत रखिएगा और आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखिए। और ओवरऑल साल भर आपके कर्म भाव में राहु विराजित रहेंगे, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें डालेंगे, परंतु आप अपनी मेहनत के लगन पर उन सभी रुकावटों को पार करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इन समस्याओं से आप निपटेंगे और अपने कारोबार में फिर भी उन्नति करते हुए देखे जाएंगे। वहीं कैरियर की यदि मैं बात करूं तो ये साल कैरियर की तलाश करने वालों के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगा। आप जिस भी कैरियर में आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आप जी जान से लग जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आप कोई क्षेत्र ढूंढ रहे हैं कि मैं कैरियर किस क्षेत्र में बनाऊं, तो आपको शनि से रिलेटेड काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनि पंचमेश होकर पंचम स्थान में ही बैठ रहा है, स्वग्रही होकर। तो इस साल यदि आप शनि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, यानी भूगर्भ शास्त्र से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित कोई काम करते हैं, यदि आप मैकेनिज्म की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप अपने आगे आने वाले भविष्य में न्यायालय, वकालत से संबंधित, आरजेएस से संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य इस क्षेत्र में उज्जवल रहेगा और आप इन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। माइनिंग डिपार्टमेंट में भी यदि आप जाना चाहते हैं, उसमें भी ट्राई करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उसमें ट्राई कर सकते हैं। भूगर्भ क्षेत्र, तेल से संबंधित कोई व्यवसाय, सड़क से संबंधित कोई ठेकेदारी का कार्य यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक स्थितियां पैदा होती हैं। यदि आप सर्जरी से संबंधित कोई काम करते हैं, डॉक्टरी से संबंधित कोई व्यवसाय अपनाते हैं, तो वो भी आपके लिए लकी सिद्ध हो सकता है। तो करियर बनाने के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आप चूज करें और इस साल आपके करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप इसमें यदि करियर बनाते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा रहता है और आप भविष्य में बहुत अधिक उन्नति करते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये साल आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा जाएगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा होंगी, पर ओवरऑल लाभ की प्राप्ति आपको अच्छी होगी, लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। तो साल भर आपके लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी, परंतु सितंबर से लेकर दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, जिस समय राहु का राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, तब कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको आपके लाभ में कमी महसूस होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय डावाडोल होगी। उस समय सोच समझकर निवेश करें, बड़े निवेश से बचें। कोई भी सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, इनसे संबंधित कार्य न करें, इसमें निवेश न करें, तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने फिजूल खर्ची से खुद को भी दूर रखें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी फिजूल खर्ची करने से रोकें, तो स्थितियां बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आएगी और आर्थिक स्थिति जितनी मैं सोच रही हूं उतनी खराब नहीं होगी, यानी आर्थिक नुकसान आपको बहुत अधिक नहीं झेलना पड़ेगा और यथावत स्थिति बनी रह जाए, यही आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा की दृष्टि से ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ये साल आप इन सब में ट्राई करें और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। उसके साथ ही यदि कोई अकाउंटिंग से संबंधित कार्य है, आरजेएस से संबंधित यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। यदि आप वकील हैं तो कोई ऐसा केस आपको साल में मिलेगा जो आपको बहुत ही फेमस करके चला जाएगा। तो ये साल आपके लिए ओवरऑल पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। खासकर वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के छात्रों को विशेष उपलब्धियां इस साल हासिल होगी।
कला वर्ग के छात्र अपने कला में एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूं तो ये साल आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मैं नहीं देख रही हूं, यानी स्वास्थ्य ओवरऑल आपका ठीक रहेगा, परंतु आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। साल के प्रारंभ में आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित दिखाई देंगे, वहीं साल के मिड में आपको संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, परंतु इन दोनों के स्वास्थ्य की चिंता के बावजूद भी कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको इस साल नहीं होगी। आपको किसी भी बड़े मेडिकल चेकअप से नहीं गुजरना पड़ेगा, किसी भी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपके पिता का साल के एंड में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें कोई हड्डी से संबंधित समस्या हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें, उनका भी ख्याल रखें। लंबी दूरी की यात्राओं को साल के एंड में टालें, अपने पिता को भी लंबी दूरी की यात्रा करने से रोकें। तो आपके स्वास्थ्य के प्रति कुछ सावधानियां यदि आपने रखी तो ये साल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको पूरे साल का लेखा जोखा बताया, जो कि आने वाले समय में आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन भी कर सकता है। तो आपको जो मैंने ये राशिफल दिया है उसके हिसाब से आप अपने साल को सिस्टमैटिक ढंग से चलाएं, बैलेंस होकर चलें, और जिस समय जो काम आपको सही ढंग से करना है उस समय आप उसको अवेयरनेस से करेंगे तो बहुत ही स्थितियां आपके फेवर में रहेगी और बहुत ज्यादा गड़बड़ाएंगी नहीं। आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगी जो आपके साल को और भी अच्छा बनाएंगे और आपके जीवन में यदि आने वाले समय में कुछ समस्या है तो उनका निवारण भी करेंगे। तो आपको इस साल अपने सुख में वृद्धि करने के लिए, अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करने के लिए गुरु यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण जरूर करना चाहिए। साथ ही शनि भगवान के मंदिर जाकर शनि देव की पूजा आराधना करें। शनि यंत्र पेंडेंट को अपने गले में भी धारण करें। एक तरफ गुरु यंत्र बनवा लें, एक तरफ शनि यंत्र बनवा लें, और एक ही पेंडेंट में दोनों तरफ ये यंत्र बनवा के यदि आप धारण करते हैं तो गुरु और शनि दोनों योग कारक हैं, वे आपको दोनों अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। विशेषकर शनि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। शनि भाग्य कारक है, आपके पंचमेश होकर बैठा है और आपके जीवन में शनि बहुत अच्छी उपलब्धियां लेकर आ सकता है। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा लग्न के हिसाब से हमने कुछ रुद्राक्ष पेंडेंट हर राशि के हिसाब से बना रखे हैं, तो आपको कन्या राशि और कन्या लग्न के हिसाब से रुद्राक्ष पेंडेंट को अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए। वे आपके लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के हिसाब से बनाए गए हैं, तो उन्हें आप अपने गले में अवश्य धारण करें। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन जरूर करें और हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाना न भूलें। ध्वजा चढ़ाने से जैसे जैसे वो ध्वजा लहराएगी आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। तो ये कुछ उपाय थे जो आपको यानी कन्या राशि वालों को जरूर करने चाहिए। आप अपने जीवन में इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को और भी सरल और सुगम बनाएं। परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वार्षिक राशिफल का लाभ सभी दूसरे व्यक्तियों को भी प्राप्त हो सके। और अपने पारिवारिक सदस्यों के यदि वार्षिक राशिफल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे इन सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और आने वाले वीडियो में मैं सभी राशियों के वार्षिक राशिफल प्रदान करूंगी, तो उन सभी का 1 बाय 1 देखें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।